श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद में अथवा 9 अध्याय में भगवत गणो आपको भागवत में सची का इंद्र से ही अपना दुख कहना, इंद्र का सची को सलाह देना और वह नहुस से ऋषि के द्वारा बहन की जा रही पालकी में आने को कहे। नहुस का ऋषि के द्वारा बहन की जा रही पालकी में सवार होना और साबित होकर सर्प होना, इंद्र का पुनः स्वर्गाधिपति बनना की कथा आपको सुनाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें भक्तगणों और कथा सुनिए। ब्यास जी बोले, विशाल नेत्र वाली अपनी शोकाकुल पीली पत्नी को वहां एकांत में देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रिय, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? हे सुबाने, मैं सभी प्राणियों से अज्ञात रहते हुए यहाँ निवास कर रहा हूँ। शची बोली, हे देवी भगवती की कृपा से आप आज मुझे यहाँ ज्ञात हुए हैं। हे देवेंद्र, उन्हीं की कृपा से मैं आपको पुनः प्राप्त कर सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुस नामक राजश्री को आपके आसन पर बैठा दिया है। वह मुझे नित्य कष्ट देता है। वह पापी मुझसे इस प्रकार कहता है कि हे सुंदरी, तुम देरा इंद्र को अपना पति बना लो। हे बलार्धन, अब मैं क्या करूं? इंद्र बोले, हे वरारोहे, हे कल्याणी, जिस प्रकार मैं अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए पारबंध बस यहाँ रह रहा हूं, वैसे तुम भी अपने मन को पूर्ण रूप से स्थिर करो। व्यास जी बोले, अपने परम आदरणीय पति की ऐसा कहने पर लंबी सांसें खींचती तथा कांपती हुई वे शची अत्यंत दुखित होकर इंद्र से कहने लगी, हे महाभाग, मैं कैसे रहूं? वरदान के द्वारा मंदोमत और अहंकारी बना हुआ वो पापात्मा मुझे अपने बस में कर लेगा। उससे भयभीत सभी देवताओं और मुनियों ने मुझसे कहा है, हे वरारोहे, तुम उस कामातु देवराज को अंगीकार कर लो। हे शत्रुसूदन, बृहस्पति भी निर्मल ब्राह्मण हैं। वे मेरी रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वे भी तो सदा देवताओं के ही अनुगामी हैं। अतः हे विभो, मैं वंशवर्तिनी नारी हूं। मुझे यह महान चिंता है कि भाग्य की इस विपरीत अवस्था में मैं अनाथ क्या करूंगी। मैं कुलटारी हूं, अपितु आपका ही ध्यान करने वाली पतिव्रता स्त्री हूं। वहां मेरे लिए ऐसा कोई शरण नहीं है जो मुझे दुखित की रक्षा करे। इंद्र बोले, हे वराने, मैं एक उपाय बताता हूं, तुम उससे इस समय करो। इससे दुख के समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो जाएगी। करोड़ों उपाय करने पर भी दूसरे के द्वारा रक्षित स्त्री पतिव्रता नहीं रह सकती, क्योंकि वह काम से विचलित मन वाली तथा अत्यंत चंचल होती है। स्त्रियों का शील ही पाप से इनकी रक्षा करता है। इसीलिए हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम शील का आश्रय लेकर धैर्य धारण करो। जब दुष्ट राजा नहुस तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब तुम गुप्त प्रतिज्ञा करके राजा को धोखे में डाल देना। हे मदालसे, तुम एकांत में उसके समीप जाकर कहो, हे जगतपति, आप ऋषि के द्वारा बहन किए जाने वाले दिव्य वाहन से मेरे पास आए। ऐसा होने पर मैं प्रेम पूर्वक आपके बस में हो जाऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। हे सुषणी, तुम उससे ऐसा बोलना। तब मोहित और कामांत वह राजा मुनियों को अपने वाहन में लगाएगा। ऐसे तपस्वी अवश्य ही नहुस को सांप से दग्ध कर देंगे। भगवती जगदम्बा
तुम्हारी सहायता करेगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करने वाले को कभी कष्ट नहीं होता। यदि संकट उत्पन्न भी हो जाए तो उससे भी अपने कल्याण के लिए ही समझना चाहिए। अतः तुम गुरु बृहस्पति के कथनानुसार पूर्ण प्रयत्न से मणि दीवासिनी भगवती भुवनेश्वरी का भजन करो। ब्याज बोले उनके ऐसा कहने पर वैसा ही होगा, यह कहकर अत्यंत विश्वत तथा भावी कार्य के प्रति प्रयत्नशील सची नहुस के पास गई। नहुस ने देखकर प्रश्न होता हुआ यह वचन बोला, हे कामनी, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे सत्य वचनों के कारण तुम्हारे अधीन हूँ। तुमने अपने वचन का सत्यतापूर्वक पालन किया है, इसलिए मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। हे मितभाषिणी, तुम जब मेरे समीप आ गई हो तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ। तुम्हें अब लज्जा नहीं करनी चाहिए। हे सुंदर मुस्कान वाली, मुझ अनुरक्त को अंगीकार करो। हे विशाल नेत्र वाली, अपना कार्य बतलाओ, मैं तुम्हारा प्रिय करूँगा। शशि बोली, हे कीर्तम वासव, आपने मेरा संपूर्ण कार्य कर दिया। हे देवी, हे विभु, इस समय मेरे मन में एक अभिलाषा है, उससे आप सुने। हे कल्याण, हे मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, जिसके बाद मैं आपकी वर्षवर्तिनी हो जाऊंगी। मैं बड़े उत्साह से अपना मनोरथ कर रही हूँ, आप उसे पूरा करने में समर्थ हैं। नहुस बोला, हे चंद्रमुखी, तुम अपना कार्य बतलाओ, मैं तुम्हारा अभिलक्षित कार्य करूंगा। हे शुभ्रो, यदि अलभय वस्तु होगी तो भी मैं तुम्हें दूंगा, मुझे बतलाओ। शशि बोली, हे राजेंद्र, मैं कैसे बताऊं, मुझे आपका विश्वास नहीं है। हे राजेंद्र, आप शपथ लें कि मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर सत्यवादी राजा दुर्लभ है। हे राजन, आपको सत्य से बधा जानने के बाद ही मैं अपना अभिलक्षित बताऊंगी। हे राजन, मेरी उस अभिलाषा को पूर्ण कर देने पर मैं सदा के लिए आपकी वंशवर्तिनी हो जाऊंगी। हे इंद्र, यह मेरा सत्य वचन है। नहुस बोला, हे सुंदरी, मैं यज्ञ दान आदि केतु संचित पुण्य की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं तुम्हारे वचन का अवश्य पालन करूंगा। शशि बोली, इंद्र के वाहन अश्व, गज और रथ हैं। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, यमराज का वाहन महिष और शिव का वाहन वृक्ष, ब्रह्मा का वाहन हंस, कार्तिकेय का वाहन मयूर और गजानन का वाहन मूषक है। हे सूर्यदीप, मैं जानती हूं कि आपका वाहन ऐसा विलक्षण हो जो विष्णु, रुद्र, असुरों तथा राक्षसों के भी पास न हो। हे महाराज, अपने व्रत में अटल रहने वाले समस्त मुनिगण शिवी का पालकी में आपको ढोए। हे राजन, यही मेरी इच्छा है। हे पृथ्वीपति, मैं आपको सभी देवताओं से महान समझती हूँ, इसीलिए मैं सावधान रहती हुई आपके तेज की वृद्धि चाहती हूँ। व्यासी बोले, उनकी यह बात सुनकर महादेवी द्वारा प्रकट किए गए मोह से मोहित हुआ बुद्धिहीन राजा नहुस हंसकर इंद्र प्रिया शची को संतुष्ट करते हुए यह वचन कहने लगा। नहुस बोला, हे तरंगी, तुमने सत्य ही कहा है, यह वाहन मुझे भी रुचिकर है। हे सुंदर केश पासवारी, मैं तुम्हारे वचनों का समय रूप से पालन करूंगा। हे पवित्र मुस्कान वाली, जो अल्प प्राग कर्म वाला होता है वही ऋषियों को पालकी ढोने में नहीं लगा सकता। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार वाहन पर आरूढ़ होकर तुम्हारे पास आऊंगा। मुझे तीनों लोगों में सबसे बड़ा तपस्वी और समर्थक जानकर सत्व ऋषि और सभी देवर्षि मेरा वहन करेंगे।
व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परम संतुष्ट उस नहुष ने उन इंद्र प्रिय शची को विदा किया। इसके बाद सभी मुनियों को बुलाकर वह कामातुर उनसे इस प्रकार कहने लगा। नहुष बोला, हे विप्रगण, मैं आज सर्वशक्ति संपन्न इंद्र हूं। आप लोग गर्व रहित होकर मेरा कार्य करें। इंद्रपद मुझे प्राप्त हो गया है, परंतु इंद्राणी अभी मुझे नहीं प्राप्त हो सकी है। उन्होंने मेरे पास आकर प्रेम पूर्वक यह बात कही है, हे सुरेंद्र, हे सुराधिप, मुनियों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी से आप मेरे पास आए। हे देवादिदेव, हे महाराज, हे मानद, आप मेरा यह प्रिय कार्य करें। हे श्रेष्ठ मुनिगण, मेरा यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, परंतु आप सब दयालु को मेरा यह कार्य अवश्य करना चाहिए। इंद्रपद ने सची में अत्यंत आसक्त मेरे मन को काम जला रहा है। मैं आप सबकी शरण में हूं, अथवा मेरे इस महान कार्य को संपन्न करें। अगस्त्य आदि प्रमुख ऋषियों ने उसकी यह अनादर पूर्वक बात सुनकर भाई भाई उससे कृपा पूर्वक स्वीकार कर लिया। उससे उन तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा उस वचन के स्वीकार कर लिए जाने पर सची के प्रति आसक्त चित्त वाला राजा नहुष प्रश्न हो गया। वह तुरंत एक सुंदर पालकी पर चढ़कर उनमें बैठ गया और दिव्य मुनियों को उससे ढोने के लिए नृत्य कर उन्हें सर्प सर्प शीघ्र चलो ऐसा कहने लगा। उस कामातर मूर्ख ने मुनि अगस्त्य के मस्तक का पैर से स्पर्श कर दिया। काम बाण से यह तथा इंद्राणी के द्वारा आकर्षित चित्त वाले उस राजा नहुष ने शीघ्र चलो ऐसा कहते हुए वातावी नामक राक्षस का भक्षण करने वाले तथा समुद्र को भी पी जाने वाले उन तपश्रेष्ठ लोपा मुद्रापति मुनि अगस्त्य पर कोड़े से प्रहार भी किया। तब उस कोड़े के आघात का स्मरण करते हुए मुनि ने उससे और सांप दे दिया, हे दुराचारी, तुम वन में भयंकर शरीर वाले विशाल सर्प हो जाओ, जहां तुम्हें हजारों वर्षों तक बहुत कष्ट भोगते हुए विचरण करना पड़ेगा और अपने प्रभाव से तुम पुनः स्वर्ग प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर नाम वाले धर्मपुत्र दर्शन कर और उनके मुख से अपने प्रश्नों के उत्तर सुनकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार सांप प्राप्त कर राशि नहुष उन मुरेश श्रेष्ठ की स्तुति करके अचानक स्वर्ग से गिर पड़ा और सर्प रूपधारी हो गया। तब बृहस्पति ने शीघ्रतापूर्वक मानसरोवर जाकर इंद्र से सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहा। हे महाराज जन्मेजय, आज नहुष के स्वर्ग से पतन आदि की बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वे इंद्र अब भी वहीं पर स्थित रहे। सभी देवता और मुनि नहुष को पृथ्वी पर गिरा देकर उसी सरोवर के पास गए जहां इंद्र रहते थे। तत्पश्चात उन सचिपति इंद्र को आश्वासन देकर मुनियों से सभी देवता उन्हें सम्मान पूर्वक स्वर्ग ले आए। तदंतर वापस आए हुए उन इंद्र को सभी मुनियों और देवताओं ने आसन पर स्थापित करके उनका पवित्र अभिषेक किया। इंद्र भी अपने पद को प्राप्त कर प्रेम पूर्वक शची के साथ देव प्रसाद और मनोहर नंदन वन में क्रीड़ा करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महामुनि विश्वरूप भी रूप और वृत्तासुर को मारने का इंद्र को अत्यंत भीषण दुख प्राप्त हुआ और देवी की कृपा से उन्होंने पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया। हे राजन, इस प्रकार आपने मुझसे जो पूछा था वृत्तासुर वध पर आधारित यह संपूर्ण उत्तम आख्यान मैंने आपको कह दिया है। जो जैसा कर्म करता है उससे वैसा फल प्राप्त होता है।
किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठ सहितानां षष्ठस्कन्धे नहुष स्वर्ग च्युतवर्णां नवमोऽध्यायो। हरि ओम्।